नमस्कार सभी साथियों को कुचामन ऑनलाइन क्लासेज परिवार में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत। साथियों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती जो हमारे सामने सबसे बड़ी भर्ती है, उसमें हर एक विषय के टॉपिक अनुसार क्वेश्चन देख रहे हैं। राजस्थान का इतिहास, जिसमें आज क्लास नंबर 3 प्लेलिस्ट में जाके बाकी की 2 क्लासें आप देख सकते हैं। और आज रहेगा हमारा किसान आंदोलन, जनजाति आंदोलन, जिनसे जुड़े हुए जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो इस सेशन के अंदर हम देखने वाले हैं। तो जो भी साथी जुड़ रहे हैं, एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक एक क्वेश्चन को देखते हुए आगे बढ़ना है। शानदार जानदार ये सेशन रहने वाला है, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है। और सबसे पहले आपके सामने लेकर आ रहा हूं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी न्यू लाइव बैच, लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच, मात्र और मात्र 199 रुपए में। ये 199 रुपए में कंप्लीट बैच आपको मिलेगा, जहां पर आपको लाइव क्लासेज, रिकॉर्डेड क्लासेज, टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, इसके अलावा नोट्स, ये सब कुछ प्रतिदिन मिलेंगे। सोमवार से ये बैच स्टार्ट हुआ है। जिस भी भाई बहन को ज्वाइन करना है, कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ये प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें और इस बैच को ज्वाइन कर लें। दोस्तों, पहला क्वेश्चन, प्रसिद्ध भगत आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। प्रसिद्ध भगत आंदोलन, और भगत आंदोलन का नेतृत्व किया था गोविंद गिरी, गोबपालिया और पूंजा धीर जी ने। ऑप्शन एस सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से गलत युग्म को पहचानना है। बिजोलिया किसान आंदोलन विजय सिंह पथिक, बेंगू किसान आंदोलन रामनारायण चौधरी, मीणा आंदोलन मोतीलाल तेजावत भील आंदोलन से जुड़े हुए थे। ये तो भगत आंदोलन गुरु गोविंद गिरी। तो यहां पर आपका क्वेश्चन बनता है, वो ये बनता है कि मीणा किसान आंदोलन जो होता है उसका नेतृत्व कौन कर रहे थे। चलो भाई, आपके लिए 10 सेकंड का समय इस क्वेश्चन पर देता हूं। आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स के अंदर छोड़ दीजिएगा। मैं बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 लेता हूं। अणुव्रत आंदोलन के प्रवर्तक थे कौन? आचार्य श्री तुलसी। आचार्य श्री तुलसी। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1883 में गोविंद गिरी ने मेवाड़, डूंगरपुर, गुजरात, मालवा के भील और ग्रासिया जाति के लोगों को संगठित करने के लिए किस सभा की स्थापना की थी? तो गोविंद गिरी ने की थी संप सभा की स्थापना। किसकी? संप सभा की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, माधो सिंह व गोविंद सिंह का संबंध निम्नलिखित में से किस किसान आंदोलन से रहा? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत प्यारा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। माधो सिंह और गोविंद सिंह की बात कर रहे हैं तो इनका संबंध था अलवर किसान आंदोलन से। किससे था? अलवर किसान आंदोलन से। भीलू ने मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया जिसका प्रमुख उद्देश्य बारी लगान और बेगार से भील कृषकों को मुक्त करवाना था? तो मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में भीलू ने किया था एक ही आंदोलन। कौन सा किया था? एक ही आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी घटना को महात्मा गांधी ने डायर के करते से दुगुनी विभत्स कांड बताया? किसे बताया था? नीमोचना घटना। नीमोचना घटना मई 1925 में हुई थी। और आजकल क्वेश्चन आता है कि नीमोचना घटना किस जिले के अंतर्गत आती है? नवीन जिलों के अनुसार आपको अपना उत्तर है वो कमेंट करना है। क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन बिजोलिया किसान आंदोलन का नेता था? बिजोलिया किसान आंदोलन का इनमें से नेता था साधु सीताराम दास। कौन था? साधु सीताराम दास। दोस्तों, नेक्स्ट, किसानों से वसूल की जाने वाली विविध लाग बागों का उल्लेख किसमें प्राप्त होता है? सबसे पहले उल्लेख की अगर मैं बात करूं, किसानों से जो लाग बाग ली जाती थी उस उल्लेख की, तो वो मिलता है चीकली ताम्र पत्र में। किसमें मिलता है? चीकली ताम्र पत्र के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान प्रवर्तित विद्या प्रचारणी सभा के प्रवर्तक थे। विद्या प्रचारणी सभा, और विद्या प्रचारणी सभा के प्रवर्तक इनमें से थे माणिक्यलाल। गलत हो जाएगा, विजय सिंह पथिक। कौन थे? विजय सिंह पथिक। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहां स्थित था? शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय था झुंझुनू। कहां पर था भाई? शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय झुंझुनू के अंदर था। कहां था? झुंझुनू में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सीताराम साधु का निम्न में से किस आंदोलन से संबंध था? तो उनका संबंध था बिजोलिया कर्षक आंदोलन से। बिजोलिया कर्षक आंदोलन से।
ब्रिटिश दबाव के कारण मेवाड़ प्रशासन ने बिजोलिया आंदोलन से 1922 में समझौता किया। बिजोलिया जागीरदार ने 1922 के समझौते की भावना को मानने से इनकार कर दिया। तो यहां पर मैं अगर बात करूं तो आपका दोनों ही सही है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। लेकिन अगर इसकी व्याख्या करनी होती बी के अंदर, आर कारण के अंदर, तो व्याख्या यह होती कि जो 1922 में समझौता हुआ यह क्यों हुआ, किसने करवाया। लेकिन यहां पर तो बात है कि समझौता तो जो हुआ, लेकिन बिजोलिया लो जागीरदार मानवाओं मना कर दियो, यानी कि है तो दोनों ही सही, लेकिन एक की व्याख्या आर नहीं कर रहा है। तो आर एक की सही व्याख्या नहीं है, ऑप्शन ब आपका सही रहेगा। क्वेश्चन देखो भाई अगला, ट्रेंच कमीशन संबंधित है। ट्रेंच कमीशन बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित है। किससे है? बेंगू किसान आंदोलन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? बेंगूर रामनारायण चौधरी, बूंदी नैनूराम चौधरी, बिजोलिया विजय सिंह पतीक, बीकानेर नरोत्तम लाल जोशी। बीकानेर किसान आंदोलन की बात करते हैं तो नरोत्तम लाल जोशी नहीं है। बात यहां पर आती है कि बीकानेर किसान आंदोलन से कौन से नेता जुड़े हुए थे, उनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। सुमेलित कर दो भाई। आंदोलन प्रारंभ कब हुए थे? बिजोलिया 1897 के अंदर। बात करता हूं सीकर की 1922 के अंदर, डाबड़ा कांड 1947 के अंदर, और चंडावल की घटना हुई थी 1945 के अंदर। उल्टा क्रम दिया हुआ है, ऑप्शन ब आपका यहां पे क्या रहेगा? सही रहने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तलवार बंदाई क्या थी? तलवार बंदाई क्या थी? बहुत प्यारा क्वेश्चन बनता है। और देखिए, नए जागीरदार के गद्दिनी सिनी के समय उत्तराधिकार के रूप में राज्य द्वारा लिया जाने वाला उत्तराधिकारी शुल्क है, वो तलवार बंदाई थी। वो क्या थी? तलवार बंदाई शुल्क थी दोस्तों। यह क्वेश्चन भी आपके लिए क्या बन सकता है? इंपॉर्टेंट बन सकता है। अगला क्वेश्चन, किसान पंचायत जिसकी स्थापना सन 1916-17 ईस्वी में की गई थी, इस संगठन का संबंध था किससे? बिजोलिया किसान आंदोलन से। किससे था? बिजोलिया किसान आंदोलन से था। बिजोलिया में तलवार लाग नाम से नई लागत किसने लागू लगाई थी? यह लगाई थी पृथ्वी सिंह ने। किसने? पृथ्वी सिंह ने दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, भील और ग्रासियों को एकत्रित करने के लिए संप सभा की स्थापना किसने की थी? तो यह की थी गोविंद गिरी ने। किसने की थी? गोविंद गिरी ने दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस स्थान को वागड़ का जलियांवाला बाग कहा जाता है? मानगढ़ धाम। बात यह आती है मानगढ़ धाम किस जिले के अंदर स्थित है? मानगढ़ धाम है, यह किस जिले के अंदर स्थित है, यह आपको यहां पर कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन संगठन बेलू के उत्कर्ष से संबंधित नहीं है? वनवासी है, एक ही है, भगत है, लेकिन राजस्थान सेवा संघ नहीं है। कौन सा नहीं है? राजस्थान सेवा संघ। नेक्स्ट है, शेखावाटी में ग्राम कटरातल में अप्रैल 1934 ईस्वी में किसके नेतृत्व में हजारों जाट महिलाओं ने किसान आंदोलन में भाग लिया था? तो 1000 जाट महिलाओं ने भाग लिया था, हजारों ने वो दिया था किशोरी देवी के नेतृत्व में। लगभग इस आंदोलन में महिलाओं की संख्या 10,000 बताई गई थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने मेव कर्षक आंदोलन का नेतृत्व किया था? मेव कर्षक आंदोलन का नेतृत्व किया था यासीन खान ने। किसने? यासीन खान ने दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोमट के भील आंदोलन को किस नाम से भी जाना जाता है? एक ही आंदोलन के नाम से। एक ही आंदोलन के प्रणेता कौन थे? कमेंट आपके पास बॉक्स, कमेंट बॉक्स आपके पास है, बताओ देखता हूं किन किन को याद हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नानक जी भील व देवीलाल जी गुर्जर का संबंध निम्नलिखित में से किस आंदोलन से था? तो इनका संबंध था बूंदी किसान आंदोलन से। किससे था? बूंदी किसान आंदोलन से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने डेली हेराल्ड समाचार पत्र के माध्यम से सीकर के किसानों की समस्या को प्रकाशित किया था? किसने किया था? बताओ। डेली हेराल्ड समाचार पत्र के माध्यम से राम नारायण चौधरी ने। राम नारायण चौधरी ने। 1916 में निम्नलिखित में से किसने बिजोलिया किसान पंचायत का आयोजन किया था? बिजोलिया किसान पंचायत का आयोजन किया था विजय सिंह पतीक ने। किसने किया था? विजय सिंह पतीक ने दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
निम्नलिखित में से कौन 1921-22 में मेवाड़ के बिलू के आदिवासी किसान आंदोलन के महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक है? तो वह है आपके मोतीलाल तेजावत। कौन है भाई? मोतीलाल तेजावत। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तलवारबंदी शुल्क उत्तराधिकारी शुल्क था। ये उत्तराधिकार शुल्क, नया जागीरदार हो, राजा हो, तो पूरे किसानों से वसूल किया जाने वाला शुल्क था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बांसवाड़ा में स्थापित राजस्थान के राज्य जनजाति विश्वविद्यालय का नाम बदलकर के नाम पर रखा गया? किन के नाम पर? गोविंद गुरु के नाम पर इसका नाम है जो रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजोलिया के किसान आंदोलन को गांधी जी ने आशीर्वाद दिया था। बिजोलिया किसान आंदोलन को गांधी जी ने जो आशीर्वाद दिया था वो दिया था 1920 के नागपुर अधिवेशन में। 1920 के नागपुर अधिवेशन में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानिए। सामने पड़ा है, कोटा बूंदी की बात करें तो पंडित नयनूराम सही रहेगा। मारवाड़ किसान आंदोलन में पंडित नयनूराम आपका क्या हो गया है? गलत। पंडित नयनूराम मारवाड़ के अंदर कहां से आ गए हैं? यह आपका क्या रहेगा? गलत रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सीता देवी किस आंदोलन से संबंधित थी? सीता देवी का संबंध था मेव किसान आंदोलन से। सीता देवी मेव किसान आंदोलन से संबंध था। राजस्थान के किसान आंदोलन के संदर्भ में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? मेवाड़ बिजोलिया में था, बराड़ बूंदी में था, रामसिंहपुरा सीकर। तो बताओ भाई, रामसिंहपुरा किस रियासत के अंतर्गत आता था? नीमूचना अलवर में आता था, लेकिन रामसिंहपुरा बीकानेर में नहीं था। रामसिंहपुरा मेवाड़ में था। कौन सी जगह था? मारवाड़ में था। कहां पर था? मात्र 10 सेकंड का समय, कमेंट कर दो जल्दी से। नेक्स्ट है, 1925 ईस्वी में हटुंडी अजमेर में किसके द्वारा गांधी अरण्य की स्थापना की गई थी? हरिबाऊ उपाध्याय के द्वारा। किसके द्वारा? हरिबाऊ उपाध्याय के द्वारा। निमोचना किसान आंदोलन हत्याकांड राजपूताना की किस रियासत में हुआ था? यह हुआ था अलवर रियासत में। किस में हुआ था? अलवर रियासत के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, निम्नलिखित में से कौन बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित नहीं थे? विजय सिंह पथिक थे, साधु सीताराम दास थे, छगनलाल चौपासने वाला बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित नहीं था, और माणिक्यलाल वर्मा भी बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित थे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 देखो, नैनूराम किस आंदोलन से संबंधित था? मारवाड़ के अंदर आया था नैनूराम, असुमेलित वाले के अंदर। आपने देखा भी होगा और आपने वहां से समझा भी होगा, और इसका सही रहेगा बूंदी प्रजामंडल। नैनूराम शर्मा का जो संबंध था वो बूंदी प्रजामंडल आंदोलन से संबंध था। दोस्तों राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक किसको माना जाता है? राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक माना जाता है भूप सिंह को। भूप सिंह जो इनका वास्तविक नाम था, और इन्हें जाना जाता है विजय सिंह पथिक के नाम से, जो यूपी के निवासी थे, उत्तर प्रदेश के निवासी थे। दोस्तों राजस्थान में स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान 1921-22 भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? भील आंदोलन का नेतृत्व किया था मोतीलाल तेजावत ने। किसने किया था? मोतीलाल तेजावत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, प्रसिद्ध एक ही आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। एक ही आंदोलन का नेतृत्व किया था मोतीलाल तेजावत ने। एक ही आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मोतीलाल तेजावत ने एक ही आंदोलन का नेतृत्व किया था। दोस्तों नेक्स्ट है, बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक कौन था? निवासी भरतपुर का था। कौन था? तो यह था आपका अशोक परमार। कौन था? अशोक परमार। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक ही आंदोलन के प्रणेता का नाम क्या था? एक ही आंदोलन का प्रणेता कौन था? वो था मोतीलाल तेजावत। कौन था भाई? मोतीलाल तेजावत एक ही आंदोलन का प्रणेता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शेखावाटी जकात आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? शेखावाटी जकात आंदोलन, और शेखावाटी जकात आंदोलन का नेतृत्व किया था पंडित नरोत्तम लाल जोशी ने। पंडित नरोत्तम लाल जोशी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोविंद गिरी का प्रमुख शिष्य कौन था? गोविंद गिरी, और गोविंद गिरी का प्रमुख शिष्य कौन था? यह क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है इंपॉर्टेंट, तो जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर डालिएगा भाई। आप करोगे पूजा धीर जी, पूजा धीर जी नहीं, प्रमुख शिष्य माना जाता है मोतीलाल तेजावत को।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, मेवाड़ वागड़ आसपास के क्षेत्रों में भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसाड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? लसाड़िया आंदोलन का सूत्रपात करने वाले कौन थे? तो लसाड़िया आंदोलन का सूत्रपात किया था संत मावजी ने, संत मावजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, बारडोली सत्याग्रह निम्न में से संबंधित है? विनोबा भावे, महात्मा गांधी, विठल भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल से। बारडोली सत्याग्रह वल्लभ भाई पटेल से संबंधित है, वल्लभ भाई पटेल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भगत आंदोलन किस क्षेत्र में शुरू हुआ था? डूंगरपुर बांसवाड़ा में। कहां पर? डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर। कसरा किसे कहते हैं? तो भूमि का जो क्षेत्र होता है उसे कसरा कहते हैं। जैसे ये है, ये भूमि और है, ये भूमि यहां पर और है, ये भूमि और है, ये भूमि और है। अब देखो ये प्लॉट होते हैं, तो इसका नंबर मान लीजिए 344 है, इसका 346 ए है, ये 346 बी है, ये 346 है, समझ गए? तो जैसे 344 है ये आपके सामने, तो ये क्या है? एक भूमि का नाप है कि ये इसके नाम है और इसका खसरा संख्या 344 है और इतना क्षेत्रफल है, समझ गए? अगला क्वेश्चन, रूपाजी और करपाजी किस किसान आंदोलन में गोलीबारी में मारे गए थे? रूपाजी और करपाजी मारे गए थे बेंगू आंदोलन में। किस में मारे गए थे? बेंगू आंदोलन में। किस किसान आंदोलन के दौरान जागीरदार व किसानों के मध्य हुए समझौते को बोल्शेविक समझौता कहा जाता है? यह कहा जाता है बेंगू आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से असुमेलित है? डाबड़ा कांड, डीडवाना कुचामन, पुनवाड़ा कांड, डूंगरपुर, तसीमो कांड, धौलपुर, कांगड़ कांड, अलवर। भाई कांगड़ कांड तो हमने बहुत बार पढ़ा है, 10 सेकंड का समय है। कांगड़ कांड किस जिले में हुआ था यह बताना है, और यह ना बताओ तो किस रियासत में यह हुआ था वो बता दीजिएगा। चलो बताओ भाई जल्दी से, आपको समय दिया है इस क्वेश्चन के लिए। ऑप्शन द आपका यहां पे सही है। क्वेश्चन नंबर है आपका 54। स्वरों की समस्या के निराकरण हेतु राजस्थान में किया गया आंदोलन अलवर किसान आंदोलन कौन सा था? अलवर किसान आंदोलन। भगत आंदोलन संबंधित है, भगत आंदोलन संबंधित है गोविंद गिरी से। किनसे है? गोविंद गिरी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रणेता थे? बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रणेता थे साधु सीताराम दास। बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रणेता कौन थे? साधु सीताराम दास थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक परमार को उपरमाल की जागीर किससे प्राप्त हुई थी? यह प्राप्त हुई थी महाराणा सांगा से। अशोक परमार भरतपुर निवासी, उपरमाल की जागीर, और यह किससे मिली थी? यह मिली थी महाराणा सांगा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसान आंदोलन से संबंधित नहीं है? पाली, शेखावाटी, बेंगू, थानागाजी। पाली किसान आंदोलन से संबंधित नहीं है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई, 22 जून 1908 ईस्वी को चित्तौड़गढ़ के रश्मि परगना स्थित मातरकुंडिया नामक स्थान पर कौन सा किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ था? मातरकुंडिया में हुआ था जाट किसान आंदोलन। कौन सा हुआ था? जाट किसान आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बेंगू किसान आंदोलन का नेता कौन था? बेंगू किसान आंदोलन का नेता था राम नारायण चौधरी। कौन था? राम नारायण चौधरी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, बिजोलिया आंदोलन किसने शुरू किया था? बिजोलिया आंदोलन बेसिक अगर बात करूं तो साधु सीताराम दास ने शुरू किया था, लेकिन मुख्य माना जाता है विजय सिंह पतीक। कौन माने जाते हैं? विजय सिंह पतीक दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सूची में से उन नेताओं को चुनिए जिन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया। साधु सीताराम दास ने, विजय सिंह पतीक ने, माणिक्यलाल वर्मा ने और नारायण जी पटेल ने। इन चारों ने ही इसमें क्या लिया था? भाग लिया था। ऑप्शन ए 1, 2, 3 और 4 यहां पर आपका क्या रहेगा? सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ के किसानों का मसीहा किसे कहा जाता है? मारवाड़ के किसानों का मसीहा कहते हैं पूनम चंद बिश्नोई को। किन्हें? पूनम चंद बिश्नोई मारवाड़ के किसानों के मसीहा कहलाते हैं। नेक्स्ट है, नेमड़ा हत्याकांड किस आंदोलन से संबंधित है? नेमड़ा हुआ था
एक की आंदोलन के दौरान। किसके दौरान? एक की आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसानों से वसूल की जाने वाली विविध लाग बाकों का उल्लेख किसमें प्राप्त होता है? चीकली ताम्रपत्र में, जो 1483 ईस्वी का है दोस्तों। ये थे आपके किसान और जनजाति आंदोलन से जुड़े हुए 65 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैसे लगे आपको? एक बार जल्दी से कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर कहीं मत जाइएगा। मिलेंगे आपसे अगले सेशन के अंदर। बाकी की जो क्लासें हुई है सभी विषय की प्लेलिस्ट बनी हुई है। एमसीक्यूज बैच यहां पर है तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव बैच कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर चल रहा है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए कुचामन ऑनलाइन क्लासेज। जय हिंद, जय भारत।